इजराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही है कि उसने अपनी सेना को लेबनान के अंदर जमीनी स्तर पर उतार दिया। इजराइल की सेना लेबनान का बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान के अंदर घुस चुकी है। हाँ। और गांव में जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर ऑपरेशन चला भी रहे। इजराइल काफी टाइम से अपनी सेना को जमीनी स्तर पर उतारना चाहता था। हाँ जरूर। लेकिन इजराइल को डर था कि हिजबुल्लाह जमीनी स्तर पर उनको बहुत बुरी तरीके से खदेड़ेगा, जो कि पहले भी खदेड़ चुका है जरूर। और यह हकीकत भी है। हाँ। जमीनी स्तर पर इजराइल की सेना पर हिजबुल्लाह भारी पड़ सकता है हमास से ज्यादा। 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई थी, 1 साल होने वाला है। हमास और इजराइल के बीच ये जंग शुरू हुई थी, लेकिन इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के बीच एक जंग ने भयानक रूप ले लिया है। हाँ। इजराइल के हवाई हमले लेबनान पर अभी भी जारी है। जमीनी स्तर पर घुसने की जो बात इजराइल की सेना की तरफ से कही जा रही है, उस बात को हिजबुल्लाह के स्पोक्स पर्सन ने पूरी तरह से नकार दिया। हिजबुल्लाह ने कहा है ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। हाँ। इजराइल की सेना जमीनी स्तर पर लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस करके अभी लेबनान में नहीं घुसी है, और ना ही वो कभी घुस पाएगी। हाँ। हमारे हजारों लड़ाके उनको खदेड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मोसाद के हेडक्वार्टर पर आज हमला करने का भी दावा हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कहा कि हमने 8200 जो डिवीजन है वहां पर मोसाद के हेडक्वार्टर पर 4 मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल की सेना कभी भी जमीनी स्तर पर हमारे देश के अंदर नहीं घुस सकती। हजारों लड़ाके ऐसे हैं जो एक इशारे पर उनको वहां से खदेड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। कि जमीनी स्तर पर इजराइल ना तो हमास का ठीक से सामना कर पाएगा और ना ही हिजबुल्लाह का सामना कर पाएगा। इजराइल सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले करके ही जीत पाता है, जो कि वो लगातार हवाई हमले करके ही बड़े बड़े कमांडर्स को, नेताओं को मार रहा है। इजराइल की नजर अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के ऊपर है। हाँ जरूर है। खबरें आ रही हैं कि जुमे की नमाज आने वाली है, जुमे का दिन आने वाला है। उस दिन अयतुल्लाह खामनेई तेहरान के अंदर जामा मस्जिद में एक खुतबा देंगे। इस तरीके का खुतबा अयतुल्लाह खामनेई ने पिछली बार 2020 में दिया था। 2020 में इराक के अंदर अमेरिका के ठिकानों पर ईरान ने हमले किए थे। हाँ। हमले करने से एक दिन पहले जुमे के दिन अयतुल्लाह खामनेई ने कुछ इसी तरह का खुतबा दिया था। कासिम सुलेमानी की जब मौत हुई थी तो उसके बाद 2020 में इसी तरह का एक खुतबा जुमे के दिन तेहरान की मस्जिद में अयतुल्लाह खामनेई की तरफ से दिया गया था। तो ये सारे आंकड़े लोग सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं जो ईरान के समर्थक हैं। कभी दिखाया जाता है कि आज लाल झंडा फहरा दिया है और ये संकेत है, ये हिंट है बदले का। बहुत सारी चीजें ऐसी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। इसी बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और इजराइल को चेता दिया है कि भाई बहुत जल्द ईरान आपके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला है। व्हाइट हाउस की तरफ से इजराइल से कहा गया है कि हमारे खुफिया सोर्सेज से पता चला है कि बहुत जल्द आने वाले 48 से 72 घंटे के अंदर ईरान आपके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की तैयारी कर रहा है। वैसे अमेरिका पहले भी कई बार ये 48 घंटे 72 घंटे की बात कर चुका है, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पाया है। नहीं। देखिए लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जो खबर बताई थी कि हसन नसरुल्लाह के ऊपर जो हमला हुआ उसमें ईरानी जासूस का नाम सामने आ रहा है कि उसने ही लोकेशन बताई थी। तो काफी सारे लोगों के कमेंट आने लगे। देखिए कमेंट में पढ़ता हूं और उसकी बात करना भी जरूरी हो जाता है वीडियो में, ताकि कमेंट के जरिए लोगों की गलतफहमी को दूर कर दिया जाए। कई सारे लोगों के कमेंट थे कि फराज भाई जीपीएस उनका, गूगल उनका, इंटरनेट उनका, सब कुछ उनका है, तो इसी के जरिए लोकेशन का वो लोग पता लगा लेते हैं। आप लोग अगर मेरी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो मैं आपको लगातार इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि हिजबुल्लाह ने इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना बहुत पहले छोड़ दिया है। हिजबुल्लाह बात करने के लिए पेजर डिवाइस का इस्तेमाल करता था। एक छोटी सी डिवाइस आती है। मोबाइल फोन उन्होंने छोड़ दिया, इंटरनेट उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ चुके हैं वो। ये जो हमला हुआ है ये जासूसी के चलते हुए ही हुआ है। एक बड़ा दावा इजराइल की एक मीडिया चैनल ने और किया है कि हसन नसरुल्लाह जब बंकर में थे तो उस वक्त एक शख्स ने उनसे मुलाकात की जो उनका करीबी ही था।
मुलाकात करने के बाद उसने हसन नसरुल्लाह से हाथ मिलाया। जिस शख्स ने हसन नसरुल्लाह से हाथ मिलाया उस शख्स के हाथ पर एक पदार्थ लगा हुआ था, कोई चीज लगी हुई थी जो दिख भी नहीं रही थी। नहीं। जैसे ही हसन नसरुल्लाह से उसने हाथ मिलाया 2 मिनट के अंदर ही अंदर सारी लोकेशन जो है वो इजराइल के पास पहुंच गई और कुछ ही मिनट के बाद इजराइल ने बंकरों पर हमला कर दिया। यह दावा इजरायली सेना से जुड़ा एक मीडिया नेटवर्क कर रहा है। इजरायली मीडिया नेटवर्क यह भी दावा कर रहा है कि हसन नसरुल्लाह की जो मौत हुई है वो घायल होने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि जब इजराइल ने जो बम बारूद गिराया वहां पर उन बम बारूद से जो गैसें निकली वो बंकरों के अंदर फैल गईं। बहुत बुरी तरह से बंकरों के अंदर घुटन पैदा हो गई। उन्हीं जहरीली गैस और केमिकल की वजह से ही हसन नसरुल्लाह की मौत हुई है। तो जिस जासूस की बात यहां पर कही जा रही है कि हाथ मिलाया और हाथ मिलाते ही लोकेशन इजराइल के पास पहुंच गई, तो हाथ मिलाने वाला कोई गैर तो होगा नहीं। कोई करीबी ही होगा। फिलहाल जितने मुंह उतनी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सच यही है कि बिना किसी जासूसी के, बिना किसी साजिश के इजराइल हमले नहीं करता है। नहीं। मोसाद के एजेंट हर जगह मौजूद हैं। अब यह बात सच होती हुई नजर आ रही है। उधर यमन के हूतीज ने भी दावा किया है कि उन्होंने कुछ मिसाइलों से इजराइल के तेल अवीव की तरफ हमला किया है। दावे तो सभी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आती जिस तरह की खबरें लेबनान से आती हैं, जिस तरह की खबरें गाजा से, सीरिया से या यमन से आती हैं। हमले करने की जानकारी सभी संगठनों की तरफ से दी जाती है, लेकिन इजराइल में कुछ होता है नहीं होता है यह दुनिया को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब इजराइल कहीं पर हमले करता है तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि हमला खतरनाक हुआ है और इतने सारे लोगों की मौत भी हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को डर सताने लगा है कि इजराइल जिस तरीके से मानवता के खिलाफ लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर काम कर रहा है, अगर इसी तरीके से चुप होकर इजराइल के इन कारनामों को हम देखते रहे तो ये लोग फिर तुर्की तक पहुंच जाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत जल्द वो वक्त भी आने वाला है कि जो देश खामोशी के साथ गाजा का तमाशा देख रहे हैं, फिलिस्तीन का तमाशा देख रहे हैं, इजराइल उनको भी अपना पूरी तरीके से गुलाम बना लेगा। गुलाम तो अभी भी हैं, लेकिन कब्जा करके गुलाम बनाएगा। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, सब्र रखिए। इधर अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट किया है कि ईरान आपके ऊपर एक हमला करने वाला है। उधर इजराइल ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला हुआ तो आपके ऊपर हम डायरेक्ट ऐसे हमले करेंगे कि आपको संभलने का मौका नहीं देंगे। ईरान पर इजराइल का फिर सीधा हमला होगा अगर ईरान इजराइल के ऊपर किसी भी हमले की गलती करता है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।